दी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की। जैसे कि राजस्थान में हम जानते हैं हर जगह पे बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर जो है बहुत अलग अलग शैलियों में बना हुआ है। जैसे एकातन, पंचायतन, नागर, द्रविड़, बेसर या चालुक्य शैली। तो बहुत सारी शैलियों में बहुत सारे प्रमुख मंदिर हैं राजस्थान में। तो आज हम इसी की टेस्ट सीरीज करने वाले हैं जिसमें मैं 200 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और इन 200 क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज है इसे आप टेस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ में याद कर सकते हो जो भी आपको कि ये टॉपिक अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं और टाइम लिमिट है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? तो कौन से तीर्थ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कहते हैं मातृकुंडिया को। और मातृकुंडिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार में लक्ष्मण झूला है उसी तरीके से मातृकुंडिया में भी लक्ष्मण झूला है। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो अंबिका मंदिर जगत उदयपुर को कहा जाता है और यहाँ पे नृत्य गणपति की प्रतिमा है इसमें, और ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि राजस्थान का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो या मिनी खजुराहो। तो उसी तरीके से मेवाड़ का खजुराहो है अंबिका मंदिर जो उदयपुर में है। और आगे चलते हैं हम, जैसे कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को बोलते हैं जो बाड़मेर में है। डूंगरपुर में बेणेश्वर का शिवालय किसने बनवाया? तो डूंगरपुर में बेणेश्वर का जो शिवालय है उसको बनवाया किसने था? तो ये महारावल आशकरण ने। रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे? तो रणकपुर के जो मशहूर मंदिर हैं फ्रेंड्स, जैन मंदिरों के लिए मशहूर है, और इसका जो चौमुखा जैन मंदिर है उसके शिल्पी कौन थे? तो वो थे देपा। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। किस स्थल पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं? तो पुरानी जो मूर्तियां हैं सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं? ओसिया का मंदिर, ओसिया जोधपुर। डूंगरपुर में आशकरण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो पहले एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि डूंगरपुर में जो बेणेश्वर का शिवालय है वो किसने बनवाया? तो आशकरण ने बनवाया। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, और लेकिन यहाँ पे नदियों के संगम की बात कर रहे हैं तो कौन से नदियों के संगम पे बना हुआ है बेणेश्वर धाम? तो वो सोम और माही। और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है फ्रेंड्स, सिर्फ खंडित शिवलिंग यही है बेणेश्वर धाम में। मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोष चिन्ह के समान मंदिर कौन से हैं? तो ये जो मंदिर हैं वो है चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर, श्याम मंदिर, सॉरी, चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर। चांदनपुर नाम से किसे जाना जाता है? तो चांदनपुर नाम से श्री महावीर जी के मंदिर को जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो महामंदिर कहाँ पर है? तो महामंदिर जोधपुर में है, और जो महामंदिर ये जोधपुर में ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सोनी जी की जैन नसियां स्थित है। तो सोनी जी की नसियां या फिर यहाँ पे मतलब सोने का काम हुआ है इस मंदिर में। तो यहाँ पे ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, तो ये अजमेर में है। पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण चतुर्मुखी मूर्ति के रूप में किसने करवाया? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो पुष्कर में है। सबसे मशहूर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर जी में है, और ये इसका मतलब किसने करवाया था, इस मूर्ति के रूप में किसने करवाया मंदिर का निर्माण? तो ये गोकुल चंद पारिक ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर में हल्देश्वर जो मंदिर है वो कौन से स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पूछा है, तो वो है पिपलूद में, मतलब पिपलूद बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर के जैन मंदिर जो हैं ये फेमस हैं, और ये रणकपुर कहाँ है? पाली में। हीरों का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? तो हीरों का नाग जो है वो एकलिंग जी का जो मंदिर है इसमें चढ़ाया जाता है उदयपुर में। सात सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? तो सात सहेलियों का मंदिर और भी किसी नाम से जाना जाता है जिसको पद्मनाभ जैन मंदिर भी बोलते हैं। मतलब कि सात सहेलियों का भी मंदिर बोलते हैं और पद्मनाभ जैन मंदिर भी बोलते हैं।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये किराड़ू बाड़मेर में है। और किराड़ू बाड़मेर के बारे में मैंने एक और चीज बताई थी कि ये राजस्थान का खजुराहो है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? या हम कहें कि घी वाला मंदिर, घी का मंदिर किसे कहा जाता है? तो वो कौन सा है? तो वो बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर में है। श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो नाकोड़ा जैन तीर्थ जो है ये बाड़मेर में स्थित है। किस झील के किनारे विजयराज राजेश्वर मंदिर स्थित है? तो इसमें ये झील पूछा है तो ये गैप सागर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बामनी व चंबल नदी के संगम क्षेत्र भैंसरोडगढ़ में स्थित व मंदिरों के समूह का क्या नाम है? सॉरी, यहाँ पे 9 मंदिरों के समूह की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बामनी और चंबल नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ में स्थित है, और यहाँ पे जो मंदिरों का समूह है तो यहाँ पे इसका क्या नाम है? ये उसको बोला जाता है बारडोली के शिव मंदिर। और बारडोली के जो शिव मंदिर हैं ये चित्तौड़गढ़ में है। डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी, मतलब कल्याण जी डिग्गी मालपुरा मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं? तो ये मुस्लिम धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं इस मंदिर को, डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी को? तो कल्हण पीर के नाम से। श्री महावीर जी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है गंभीरी नदी के तट पर स्थित है महावीर जी का जो मंदिर है वो। देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, ये कहाँ पर है? देवयानी तीर्थों की नानी, तो वो है सांबर झील। मोरजरी गांव पृथ्वीराज द्वितीय ने किस मंदिर के लिए दान में दिया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने इसको पार्श्वनाथ मंदिर के लिए दान में दिया था। भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर जो खंडित शिव मंदिर है, तो मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स कि वहाँ पे खंडित शिव की मूर्ति है, तो वो है बेणेश्वर मंदिर, डूंगरपुर में जो है बेणेश्वर धाम। राजस्थान में किस स्थान पर बडली माता का मंदिर स्थित है? तो बडली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अकोला में, और ये कहाँ है? बेड़च नदी के किनारे पर। अपनी गोपुरम आकृति के कारण प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जो है, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? तो वो है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर। भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर को। केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो केला देवी कैसे कालीसील नदी के तट पर स्थित है। सुमेलित करना है, एक तरफ मंदिर है एक तरफ स्थान है। तो द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। द्वारिकाधीश का मंदिर जो है वो ये कांकरोली में है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये नाथद्वारा में है। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये जयपुर में है। और ये जो हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है, मथुराधीश का मंदिर जो है ये जयपुर में है। और गोविंद, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, वापस से मैं आपको बताती हूँ कि द्वारिकाधीश का मंदिर जो है ये कांकरोली में है, ये करेक्ट है। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो नाथद्वारा में है, ये भी करेक्ट है। मथुराधीश का मंदिर जो है ये कोटा में है, और गोविंद देव जी का जयपुर में है, तो ये करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे 200 क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे, और होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था, जो कि बाड़मेर में है। कच्छप घाट शैली से निर्मित 7 सहेलियों का मंदिर या पद्मनाभ मंदिर, ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि 7 सहेलियों का मंदिर को पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है झालावाड़ में। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो कुंभ श्याम मंदिर जो है वो महामारू शैली में निर्मित है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। शीतला माता के मंदिर का निर्माण कहाँ एवं किसके द्वारा करवाया गया? तो शीतला माता का जो मंदिर है ये चाकसू में है, और जयपुर नरेश माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़ में है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये सवाई माधोपुर, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है सवाई माधोपुर में स्थित है।
तिजारा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो तिजारा जैन मंदिर अलवर में है। कोक्कण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, तो कोक्कण तीर्थ किसे कहा जाता है? पुष्कर अजमेर को। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है फलोदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। सूर्य मंदिर ओशिया, बिल्कुल सही, ओशिया जोधपुर। देलवाड़ा मंदिर आबू एंड महानालेश्वर जो मंदिर है वो मेनाल में। जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर में नहीं, यहाँ ये है आमेर जयपुर में। यही हमारा जो है गलत युग्म है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर। सराड़ा तहसील के कातनवाड़ा गांव में गोषण जी बावजी मंदिर में बड़ी संख्या में पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती हैं। ये स्थान राज्य के किस जिले में से संबंधित है? तो उदयपुर में चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे जो बैलों की मूर्तियाँ कहाँ पर चढ़ाई जाती है? गोषण जी बावजी मंदिर में। और यहाँ पे पत्थर के बैलों की मूर्तियाँ चढ़ाई जाती हैं, तो ये उदयपुर में है। वेश्याओं का जो मंदिर है किसे कहा जाता है? कि वहाँ पे वेश्याओं का मंदिर कहते हैं। वहाँ पे इसी तरीके की मतलब चित्रकारी कर रखी है उस मंदिर के बाहर, और वो इसलिए कर रखी है कि जो लोग हैं उनको ये बताया जाए कि जब इंसान इन सब से गृहस्थी से या ऐसी इच्छाओं से बाहर आता है तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये वेश्याओं का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये कौन सा कहलाता है? नेमिनाथ का जो मंदिर है रणकपुर में, उसको वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है। देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? देलवाड़ा आबू के जो निकट है वो 5 हैं। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान नारलाई किस जिले में स्थित है? तो जैन मंदिर वहाँ पे काफ़ी हैं, तो ये नारलाई जो है वो पाली में पड़ता है। राजपुताने में सबसे पहले समयांकित मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ? मतलब वहाँ पे समय अंकित था, तो यहाँ पर ये कहाँ पर से प्राप्त हुआ है? झालावाड़ से। कपिल धारा तीर्थ कहाँ स्थित है? तो कपिल धारा जो तीर्थ है ये किशनगंज 12 में है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो नंदिनी माता तीर्थ जो है ये बांसवाड़ा में है। ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित बाईसा महारानी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये इनकी जो ये पत्नी थी महादजी सिंधिया की, तो ये गंगाबाई जो थी ये वापस आ रही थी, तो इनकी रास्ते में डेथ हो जाती है और इनकी याद में ये मंदिर बनवाते हैं, बाईसा महारानी का मंदिर। और ये कहाँ पर है? इन्हीं के नाम पे, गंगापुर में, भीलवाड़ा में। राजस्थान में एक जैन मंदिर जिसमें 1444 खंबे हैं, कोई भी खंबा एक दूसरे के समान नहीं है, उस मंदिर का नाम बताइए। तो इतने सारे खंबे, मतलब सोचो खंबों का अजायब घर ही है ये। तो 1444 खंबे हैं और एक दूसरे के समान भी नहीं है खंबा। तो ये कौन सा है? चौमुखा मंदिर रणकपुर, जो कि पाली में है। 10वीं शताब्दी का अंबिका मंदिर है, कहाँ पर है? जगत में। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो ये इसके विजय स्तंभ को कहा जाता है। धानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ खारी व मानसी नदी का संगम होता है, ये भी करेक्ट। यह अजमेर में स्थित है, ये भी करेक्ट। तो उक्त सभी सत्य हैं। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है सीताबाड़ी 12 में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर केसरिया नाथ का मंदिर है? तो इनमें से केसरिया नाथ का मंदिर कौन सा है ये बताना है। तो ये है ऋषभ देव मंदिर, दुलेव, उदयपुर में जो है। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बेणेश्वर धाम जो है वो डूंगरपुर में है, ये अगेन रिपीट हुआ है। महिष मर्दिनी की प्रतिमा किस मंदिर में है? तो वो बताना है सचिया माता के मंदिर में। मारवाड़ में बौद्ध, जैन और गुप्त कला की त्रिवेणी स्थापत्य कला के नमूने देखे जाते हैं। तो ये सारे जो कला की त्रिवेणी स्थापत्य कला कहाँ पर देखने को मिलती है? जिसमें बौद्ध, जैन और गुप्त तीनों कलाएं हैं। तो ये किस में देखी जाती हैं? ये ओशा, जोधपुर में। नौगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नौगजा का जैन मंदिर, मतलब आम भाषा में जो वहाँ के लोग हैं वो नौगजा नाम से बोलते हैं मंदिर को, और ये अलवर में है।
अगला है हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के भंडदेवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी में किस मेघवंशीय शासक ने निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था मल्ले वर्मा ने। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंडदेवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। तिजारा में कौन से तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? तो तिजारा जो अलवर में है, ये जो जैन मंदिर है, लेकिन ये कौन से तीर्थकर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चंद्र प्रभु के लिए। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अमरनाथ पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास में जो गुफा में स्थित परशुराम महादेव का जो स्थल है, उसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। सचिया माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो सचिया माता जो मंदिर है ये ओसिया में है। चांदखेड़ी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान में किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो राजस्थान में बाड़मेर में है सोमेश्वर मंदिर स्थित। मोकल जी के मंदिर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो वो है समिदेश्वर प्रसाद मंदिर। तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर प्राचीन काल से किन 3 पुरों के मध्य स्थित है? तो वो 3 पुर कौन से हैं जिनके मध्य स्थित है? तो वो है शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर। मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात कांकुनी मंदिर समूह किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? ये 12 जिले में है। सुमेलित करना है, उपमा दी गई है, एक तरफ मंदिर दिए गए हैं कि जैसे मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो ये वापस से रिपीट हुआ है, अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन। तो ये गुप्तेश्वर महादेव का जो मंदिर है। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो ये मातृकुंडिया को कहा जाता है। मेवाड़ के अयोध्या किसे कहा जाता है? तो ये गोडास का हनुमान मंदिर को कहा जाता है। और मेवाड़ की वैष्णो देवी जो है वो नीमच माता को बोला जाता है। राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो ये एकलिंग जी का जो मंदिर है ये उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सास बहू का मंदिर स्थित है। तो सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो ये नागदा में है। माउंट आबू में निर्मित मंदिर किससे संबंधित है? तो माउंट आबू में जो मंदिर निर्मित है वो किससे संबंधित है? आदिनाथ जी से। तो ये जैन तीर्थकर हैं। और अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ पर प्रतिस्थापित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पर है? ये करौली में है। बाल रोगों के निदान हेतु दोसा की किस देवी की मान्यता है? तो वो है बीजाक्षणी माता। राजस्थान के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया, तो किसके द्वारा करवाया गया? तो प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया। चार भुजा नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चार भुजा नाथ का जो मंदिर है ये राजसमंद में है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। तो ये जहाजपुर में। उदयपुर में ऋषभनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे पर है? तो ये कोयल नदी के किनारे पर है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। राजस्थान में महामाया चामुंडा देवी का भव्य मंदिर किस जिले में है? तो ये अजमेर में है। दूसरा वृंदावन या भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जयपुर को। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो चूलगिरी जैन मंदिर जो है ये भी जयपुर में है। वह माता कौन है जिसके दर्शन व भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं, उनकी भक्ति? तो वो कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। अजमेर जिला प्रसिद्ध है। तो अजमेर जिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सब आप जानते होंगे कि अजमेर में एक तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और दूसरा वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो पहला ब्रह्मा जी का मंदिर है। दूसरा भी है बाड़मेर में, लेकिन पहला जो है वो ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर में है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है बदनौर में। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो ये है बांसवाड़ा में। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पुष्कर के अतिरिक्त किस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है? तो अभी हमने वही बात की थी कि पुष्कर में पहला मंदिर ब्रह्मा जी का वहीं है और दूसरा बाड़मेर में है, तो वो आशोत्रा बाड़मेर में है। वरकाणा, नाडोल, नारलाई, मुछाला, महावीर किस जिले में स्थित हैं? तो ये सारे कहाँ पर स्थित हैं? ये पाली में है। मुछाला, महावीर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये ओसिया जोधपुर वो कहा जाता है, जोधपुर में है।
किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में माना जाता है? तो वो अभी बात हो रही थी कि वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है, नीमच माता को। दिलवाड़ा आबू पर्वत पर स्थित मंदिर है, तो यहाँ पे कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? तो भीमा शाह का मंदिर भी है, विमल सई का मंदिर है, लूवण सई का नेमिनाथ मंदिर भी है। तो ये उपयुक्त सभी। किसने कहा कि भारत वर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन या मंदिर है तो वह विमल शाही जैन मंदिर आदिनाथ जी हैं? तो ये बात किसने कही थी? ताजमहल के बाद में मतलब वो इतना सुंदर मंदिर है विमल शाही जैन मंदिर। तो ये बात किसने कही थी? तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने कही थी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जावर का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो जावर का विष्णु मंदिर महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने बनवाया था। किसने दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था विमल शाह ने। मतलब ये जो आदिनाथ के मंदिर जो मशहूर हैं वो विमल शाह ने बनवाए थे। हाथमा गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो हाथमा गांव जो है ये किराड़ू के जो मंदिर हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आप सबने सुना होगा पांडुपोल और भृतहरि जो हैं ये अलवर में हैं। यहाँ पे ये शयन मुद्रा में जो हनुमान जी हैं उनकी मूर्ति है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि अज्ञातवास के टाइम पे यहाँ पर जो थे पांडु यहाँ पे आए थे और कौरवों ने घेर लिया था, तो भीम ने अपनी गदा से यहाँ पे पहाड़ों के बीच से रास्ता निकाला था। श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है? तो वो है मेवानगर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। संबोधि धाम किस झील के समीप स्थित है? तो ये काल्याणा झील जो है उनके स्थित है। जो काल्याणा झील जो है वो जोधपुर में है। मेवाड़ के महाराणाओं के जो इष्ट देव हैं और कुल देवता जिन्हें वे मेवाड़ राज्य का वास्तविक शासक मानते थे और स्वयं को उनका दीवान कहलाना पसंद करते थे, मतलब ये किसी और को शासक मानते थे, तो वो कौन से देवता थे? तो मेवाड़ के महाराणाओं के जो अगर आप कहो कुल देवता या इष्ट देवता तो वो एक लिंग जी जो उदयपुर में है। केशवराय पाटन में केशवराय जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये राजा शत्रुशाल ने करवाया था। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हर्षत माता का जो मंदिर है ये आबानेरी दोषा में है। शीतला माता मंदिर जो चाकसू जयपुर में है उसका पुजारी कौन होता है? तो वो होते हैं कुम्हार। महाराजा बलदेव सिंह द्वारा निर्मित भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर सिर्फ एक ही है राजस्थान में, वो है भरतपुर में। राजस्थान में किस स्थान पर आई माता का मंदिर स्थित है? तो आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो करौली में है। राजस्थान का सबसे बड़ा दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित जो मंदिर है वो कौन सा है? तो दक्षिण भारतीय शैली में, मतलब दक्षिण की शैली वहाँ पे नजर आती है उस मंदिर में, तो वो है रंगनाथ जी का मंदिर। भगवान सूर्य के जूते पहने मूर्ति वाला एकमात्र मंदिर 7 सहेलियों का मंदिर जिसे पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है झालरापाटन झालावाड़ में। सांवलिया जी की जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़ में। सांवलिया सेठ नाम सुना होगा। देवरानी जेठानी के जो गोखले हैं वो निम्नलिखित में से किस भगवान की प्रतिमा विराजमान है? तो सबसे पहले कि यहाँ पे प्रतिमा तो यहाँ पे शांतिनाथ की है, लेकिन यहाँ पे देवरानी जेठानी के नाम से ये मंदिर मशहूर है। जयपुर नरेश किसे जयपुर का वास्तविक शासक और स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते थे? तो जयपुर के जो नरेश थे वो किसको वास्तविक शासक मानते थे? कौन से भगवान को? तो यहाँ पे वो मानते थे क्योंकि श्री गोविंद जी की, वैसे भी वो श्री गोविंद जी का जो मंदिर है वहाँ पर जयपुर में है और वो गोविंद जी को ही वास्तविक शासक मानते थे जयपुर का। सुमेलित करना है, एक तरफ मंदिर है दूसरी तरफ स्थान है, और राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पे? तो ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 111वां क्वेश्चन जो है, एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? तो विभीषण मंदिर जो है ये कैथून कोटा में है और इन्होंने राम की हेल्प की थी तो इस वजह से इनको पूजा जाता है। राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर है? तो रावण जो है उनका ससुराल कहा जाता है मंडोर जोधपुर में, तो इनका जो रावण का एकमात्र जो मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में है। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो ये सालासर चूरू में है। ताजमहल के समक्ष मंदिर विमल शाही आदिनाथ दिलवाड़ा सिरोही में है। तो ताजमहल के समकक्ष जो मंदिर है जिसको आदिनाथ या विमल शाही मंदिर कहा जाता है ये दिलवाड़ा सिरोही में है, और ये बात कर्नल जेम्स टॉड ने कही थी कि ये ताजमहल के
समकक्ष है। हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? तो वो राजा कौन थे? राजा दिग्विजय। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो धनोप माता का जो मंदिर है ये भीलवाड़ा में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कुंथुनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था सिरोही में। उषा मंदिर या मस्जिद कहाँ स्थित है? तो उषा मंदिर भी है और मस्जिद भी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पहले उषा मंदिर था और बाद में इसको इल्तुतमिश ने तुड़वा कर इसको मस्जिद बनवाया था, तो इसलिए इसको उषा मंदिर या मस्जिद कह सकते हैं हम। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बयाना में है, बयाना भरतपुर। वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये सीतावाड़ी बारा में है। गंग श्याम मंदिर, कुंज बिहारी अधरशिला रामदेव जी का मंदिर, रणछोड़ जी का मंदिर, अचलनाथ महादेव का मंदिर और तीजा वांगी का मंदिर व ज्वालामुखी मंदिर, ये सारे जो मंदिर हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सारे जो मंदिर हैं ये जोधपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। असावरा माता का मंदिर जहाँ लकवे का इलाज किया जाता है ये कहाँ पर है? तो ये है भदेसर चित्तौड़गढ़ में। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मज़ार फखरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मज़ार फखरी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये डूंगरपुर में है। तो मंदिरों में एक ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया? मतलब हर जगह पे जो राणा कुंभा है उन्होंने कुंभ श्याम का मंदिर का निर्माण करवाया 3 जगह पे, एक में नहीं करवाया। तो कहाँ पर नहीं करवाया? नाथद्वारा में नहीं करवाया। बाकी कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़ में करवाया है। सुमेलित करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र खड़े गणेश का मंदिर कहाँ पर है? तो वो है कोटा में। भारत का एकमात्र बाजना गणेश का मंदिर कहाँ पर है? तो बाजना गणेश का मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान का एकमात्र नृत्यरत गणेश मंदिर कहाँ पर है? मतलब नृत्य करते हुए, तो वो सरिस्का अलवर में है। राजस्थान का एकमात्र सिंह पर सवार गणेश मंदिर कहाँ पर है, जिसको हैरप गणेश कहते हैं? वो है बीकानेर में। सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये केलवाड़ा बारा में। नागदा में स्थित सहस्त्र बाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये कौन से देवता को समर्पित है? ये विष्णु जी को समर्पित है। चाकसू में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया? तो ये महाराजा माधो सिंह ने। जगत उदयपुर स्थित किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं? तो ये कौन सी माता है? तो ये है अंबिका माता। और अंबिका माता के मंदिर को जैसा कि हम जानते हैं मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर कौन से हैं? तो गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं? जैसे कि आहड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेरी का हर्ष छत माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर। तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है और यहाँ पे जो हमारा कूट दिया हुआ है इसमें हम 1 2 3 4 सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित हैं? तो बारडोली के जो मंदिर हैं ये पंचायतन शैली। जैसा कि मैंने बताया था कि मंदिर जो हैं वो एकायतन, पंचायतन, नागर, द्रविड़, बेसर, तो ये इन सब शैलियों में बने हुए हैं। तो बारडोली के मंदिर जो हैं ये पंचायतन शैली में से संबंधित हैं। किस मंदिर को सपने से बना मंदिर कहते हैं? तो सपने का मंदिर भी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ मंदिर के गर्भगृह में स्थित जो मूर्ति है वो किसी भी शिल्पकार द्वारा नहीं बनाई हुई है, बल्कि भगवान जगन्नाथ जो थे वो महाराणा के स्वप्न में प्रकट होकर उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्ति डूंगरपुर के पास में सरवा गांव के पीपल के पेड़ के नीचे हाथ की खुदाई पर मिलेगी। और ऐसा ही हुआ था, महाराणा ने वहां पर खुदाई करवाई थी तो वहां पे मूर्ति मिली थी। तो ये किसी ने नहीं बनवाई है, किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई है, इसलिए इसे सपने का से बना मंदिर कहते हैं, क्योंकि वो मूर्ति के बारे में उन्हें सपना आया था। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा मंदिर है? ये जगदीश मंदिर उदयपुर है। अगली बात क्वेश्चन की बात करें तो बूढ़ादित सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दिगोद में। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो थे अर्णोराज।
राजस्थान में भर्तृहरि मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, सोमनाथ मंदिर या बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सारे हैं अलवर में। जैसा कि अभी मैंने बताया था, भर्तृहरि हो गए, चाहे पांडुपोल हो गए, तो ये सारे वहीं पे हैं। तो सोमनाथ, नीलकंठ महादेव और बूढ़े जगन्नाथ जी, ये तो इनकी सवारी भी निकलती है। ये बहुत ही मशहूर मेला लगता है इनका अलवर में। निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल में अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये आभानेरी मंदिर से प्राप्त हुई है। पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल क्या है? तो वो है एकलिंग जी का मंदिर, उदयपुर। राजस्थान में मंदोदरी माता का मंदिर अवस्थित है। तो मंदोदरी का कहाँ पर है मंदिर? महोदरा में। किस मंदिर की गरुड़ की प्रतिमा विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है? तो ये बहुत बड़ी प्रतिमा है गरुड़ की। तो ये जगदीश मंदिर, उदयपुर में। सुमेलित करना है मंदिर हैं, दूसरी तरफ उनके निर्माता हैं। जैसे ओशिया के मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये वत्सराज कैलाशपुरी। अगला है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये विमल शाह ने बनवाए थे। एकलिंग मंदिर ये बप्पा रावल ने। और नाथ द्वारा जो मंदिर है वो राज सिंह ने। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ताड़केश्वर जी का जो मंदिर है जयपुर का, निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें निर्माणकर्ता कौन थे? दीवान विद्याधर। मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? मतलब कौन से मंदिर को मोकल जी का मंदिर कहा जाता है? तो समिदेश्वर प्रसाद। ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ है क्वेश्चन फ्रेंड्स। लवकुश मतलब रिपीट हुआ है, सॉरी। लवकुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो लवकुश की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? सीताबाड़ी। स्कंद कार्तिकेय मंदिर कहाँ पर है? मतलब जो शिव जी के पुत्र थे कार्तिकेय, उनका मंदिर है ये। तो ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। सुमेलित करना है मंदिर, दूसरी तरफ स्थान है। तो चार चौमा जो शिवालय है वो कहाँ पर है? वो कोटा में है। काला गोरा भैरू जो है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। हर्षनाथ मंदिर सुना होगा आपने नाम, हर्षनाथ और जीण माता मंदिर, तो ये सिक्कर में है। और रतन बिहारी जी का मंदिर जो है वो बीकानेर में है। किस मंदिर में सूर्य की प्रथम किरण मंदिर में स्थित शिवलिंग पर सीधी पड़ती है? वह यहाँ 1008 मुखी शिवलिंग भी है। तो ये कहाँ पर है? ये कंसुआ का शिव मंदिर में है। कालिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हरणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। दधीमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये गोठ मांगलोद, नागौर में। गैपरनाथ महादेव का मंदिर जहाँ शिवलिंग पर सदैव एक जलधारा चलती रहती है, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर मतलब एक जलधारा बहती रहती है, तो ये कोटा में है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हम सब जानते हैं, जब हमने देवी देवता करवा किए थे, लोक देवी देवता, तो उसमें तिलवाड़ा बाड़मेर बहुत बार हमने इसके बारे में पढ़ा है। घोड़ों के तीर्थ स्थल के उपनाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किसको कहते हैं? आलम जी का जो थोरा है, जो गुड़ा मलानी बाड़मेर में है। खाटू श्याम जी या बर्बरीक का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब जिसने अपना शीश दान में दिया था, तो शीश के दानी भी कहा जाता है खाटू श्याम जी को। तो ये सिक्कर में है इनका प्रसिद्ध मंदिर। राजसमंद में बनास नदी के तट पर बना मंदिर कौन सा है जिसे सात ध्वजा का नाथ भी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 7 रंग की जो ध्वजा है वो लहराती है मंदिर के ऊपर। तो ये कौन सा मंदिर है? ये नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी राजसमंद मंदिर है। खीमल माता का मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो खीमल माता का मंदिर है सिरोही में। चार भुजा मंदिर जिसका निर्माण मीराबाई के दादाजी, मतलब जो रावदूदा थे मीराबाई के दादाजी ने, उन्होंने करवाया था, तो वो कौन सा था? मेड़ता सिटी, नागौर। ये चार भुजा मंदिर जो है ये मेड़ता सिटी, नागौर में है। किस मंदिर में शिवलिंग न होकर एक गड्ढा है जिसे ब्रह्म खड्ड कहा जाता है? तो वो कौन सा है? किस मंदिर में है ऐसा? तो अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो नाथद्वारा मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था 1691 ईस्वी में। तन्नोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हम सब जानते हैं जैसलमेर में है। सुमेलित करना है मंदिर को उनके स्थान से। सप्त गो माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये है रेवासा सिक्कर में। गरीबनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है शिव बाड़मेर में। गज मंदिर जो है ये जैसलमेर में है। और गुसाई मंदिर जो है वो नागौर में है। अगला क्वेश्चन है सावित्री मंदिर, रमा बेकुंठ जी का मंदिर और काचरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये सारे जो मंदिर हैं ये अजमेर में स्थित हैं, जहाँ पर पुष्कर और ब्रह्मा जी का मंदिर भी बहुत फेमस है। और सोनी जी की नशियाँ।
महर्षि जाबली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो वो है जालोर। और महर्षि जाबली की तपोभूमि है जालोर, इसलिए इसको जालंधर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, तो ये है जयपुर में। मेवाड़ का वारीनाथ किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद को। बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? तो मतलब राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर कौन सा मंदिर बनवाया था, स्थापना करवाई थी? तो वो माँ भद्रकाली का मंदिर था। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, ये कौन से जिले में स्थित है? तो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर जो है वो सवाई माधोपुर में है, और सिवाड़ सवाई माधोपुर में है। कौन से मंदिर जयपुर राजाओं के निजी मंदिर हैं? मतलब जन साधारण के लिए सिर्फ ये साल में एक ही बार खोले जाता है ये मंदिर, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। तो वो कौन सा मंदिर है? वो राजेश्वर शिवालय जयपुर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बिड़ला मंदिर, गलता जी, कल्याण राय जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, कल्की मंदिर, वीर हनुमान मंदिर आदि मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये जयपुर में है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कल्की मंदिर है ये बहुत ही मशहूर है, ये सिर्फ एक ही है पूरे राजस्थान में कल्की मंदिर। और गलता जी भी हम जानते हैं जिसको मंकी वैली बोलते हैं। और बिड़ला मंदिर भी है, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। बिड़ला मंदिर को भी लक्ष्मी नारायण मंदिर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी और नारायण जी की मूर्तियाँ हैं। और वीर हनुमान जी का मंदिर, तो ये सारे जयपुर में हैं। आबू के पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक द्वारा बनाए गए थे? तो ये चालुक्य सोलंकी शासकों के द्वारा बनाए गए थे। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ की सवारी भी निकलती है, जहाँ पे मेला लगता है, तो मैंने बताया था अलवर में। हिंगलाज माता मंदिर जिसमें सम्राट अकबर ने भी पूजन किया था, कहाँ पर स्थित है? तो हिंगलाज माता मंदिर जो है वो लोदरवा जैसलमेर में है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं पाली में, वो मथाई नदी के तट पर हैं। भगवान विष्णु के 10वां अवतार, जो 10 अवतार हैं वो भी मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण और कल्की। कल्की कहते हैं 10वां अवतार है, जब इस युग की समाप्ति होगी या फिर इस युग में जन्म लेंगे। तो ये जो 10वां अवतार है कल्की का वो अभी हुआ नहीं है, तो वो किस मंदिर में दर्शाया गया है? तो ये जो सारे अवतार हैं ये कौन से मंदिर में दर्शाए गए हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर चूरू में। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि उत्तर और दक्षिण भारत का जो स्थापत्य है वो इसी मंदिर में देखने को मिलता है, कि दोनों का, उत्तर और दक्षिण भारत का। तिलस्वा महादेव मंदिर जहाँ कुष्ठ पीड़ित और चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है भीलवाड़ा में। लोहागढ़ व रघुनाथ जी का मंदिर, श्री राम व लक्ष्मण की प्रतिमा यहाँ पर मूंछों वाली बनाई गई है रघुनाथ जी के मंदिर में, कि मतलब मूंछों वाले श्री राम और लक्ष्मण की प्रतिमा है यहाँ पे। और लोहागढ़, तो लोहागढ़ का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, तो ये झुंझुनू में है। तो राजस्थान में सोमनाथ मंदिर जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे सोमनाथ जो मंदिर है राजस्थान का, वो कहाँ पर है? भानगढ़, अलवर में। देव सोमनाथ गौरीबाई का मंदिर, विजयराज राजेश्वर मंदिर, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय, हरि मंदिर, श्रीनाथ मंदिर आदि कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सारे मंदिर जो हैं ये डूंगरपुर में स्थित हैं। मेहंदीपुर बालाजी और आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आबानेरी का जो मंदिर है ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और मेहंदीपुर बालाजी ये हैं दौसा में। नाथ संप्रदाय के जो ऋषि हैं, जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण, जैसा कि मैंने बताया था जालंधर, राजस्थान का जालंधर कहा जाता है इसको। तो ये कौन से मंदिर है जो इनकी तपोभूमि थी? तो वो था सिरे मंदिर। सुमेलित करना है मंदिर को उनके स्थान से, तो देवनारायण जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? टोंक में। कमलेश्वर या कपालीश्वर जो महादेव का मंदिर है वो बूंदी में। अचलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो सिरोही में ही है। और निम्बों का नाथ मंदिर पाली में है। केसर का भरपूर उपयोग होने के कारण किस तीर्थ को केसरिया जी या केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे केसर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये कौन सा मंदिर है? ऋषभ देव जैन मंदिर उदयपुर में है, इसको केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। विमल शाही आदिनाथ या
हम कहें ऋषभ देव जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, तो ये इनका शिल्पी था कीर्तिधर। सुमिलित करना है मंदिर को उनके निर्माणकर्ताओं से, तो कनक वृंदावन ये बनवाया था सवाई जय सिंह ने। राधा माधव मंदिर जो है ये माधो सिंह ने बनवाया था। भगवान कुंथुनाथ जैन मंदिर जो है वो महाराणा कुंभा ने। और आदिनाथ जैन मंदिर वो धरणशाह सेठ ने बनवाया था। कुंवारी कन्या का मंदिर सिरोही का अन्य को किस नाम से जाना जाता है, मतलब कुंवारी कन्या का जो मंदिर है सिरोही में उसको एक और नाम से जाना जाता है, तो वो है रशिया बालम का मंदिर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। किस मंदिर को सिलावटों का मंदिर भी कहते हैं, तो सिलावटों का मंदिर और मतलब किसका नाम है ये, तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर सिरोही, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आदिनाथ या ऋषभ देव चौमुखा जैन मंदिर ये सारे एक ही नाम है, मतलब आदिनाथ या ऋषभ देव का जो मंदिर है उसको चौमुखा जैन मंदिर भी बोलते हैं। इसके कितने मंडप और कितने शिखर हैं, तो इसके 24 मंडप हैं और 84 शिखर हैं और 1444 खंबे हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन मंदिर के 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ जी का मंदिर है कहाँ, कौन सा है, तो बांडासा जैन मंदिर। तो अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है, तो प्रस्तर शैली का उपयोग राणा कुंभा के सारे मंदिरों में हुआ है। राजस्थान में किस मंदिर में 300 किलो वजनी के 5 धातुओं के बड़े बड़े घंटे हैं जिनके बजने पर 5 किलोमीटर तक ध्वनि सुनाई देती है और अंत में ओम की ध्वनि निकलती है, तो ऐसे घंटे कौन से मंदिर में हैं, और तो ये रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में है वहां पर है। घुसमेश्वर शिवालय जहां 3 स्वयं भू शिवलिंग विराजमान हैं किस जिले में स्थित हैं, तो वो है सवाई माधोपुर में। राम बैकुंठनाथ मंदिर कहाँ स्थित है जहां पत्थर का विमान बना हुआ है, तो ये है पुष्कर अजमेर में। किस जिले में स्थित सेवाड़ी का जैन मंदिर राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है, मतलब 1010-20 ईस्वी की बात है तब का है ये, इतना पुराना मंदिर है, तो ये कहाँ पर है, ये पाली में है। जैनियों के 24वें जो तीर्थकर महावीर स्वामी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो करौली में है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर पाली के जैन मंदिरों में 3 जैन मंदिर कौन से हैं, तो जैन मंदिरों को बताना है। यहाँ पे आदिनाथ ऋषभ देव जैन मंदिर ये भी है, नेमिनाथ का जैन मंदिर भी है और पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी है। तो रणकपुर पाली के जो 3 जैन मंदिर हैं वो तीनों ये ही हैं, तो उपयुक्त सभी। अगला है, फर्ग्यूसन ने किस मंदिर के बारे में कहा कि मैं अन्य ऐसा कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक और प्रभावशाली हो या जो स्तंभों की व्यवस्था में इतनी सुंदरता व्यक्त करता हो, तो मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे स्तंभ हैं और फर्ग्यूसन ने इसके बारे में यही कहा था कि मैंने इतना रोचक और प्रभावशाली स्तंभों की व्यवस्था वाला मंदिर इतना अच्छा नहीं देखा, भवन नहीं देखा। तो ये किसके बारे में कहा था, आदिनाथ ऋषभ देव जैन मंदिर के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजपूत व जैन स्थापत्य कला के समन्वय का एक उत्कृष्ट नमूना है जो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये श्रृंगार चौमरी है जो राजपूत और जैन स्थापत्य कला दोनों का मिश्रण है, इसमें समन्वय दिखाई देता है। किस जिले में हिरन नदी के तट पर बसे कलिंजरा ग्राम के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं, तो वो कौन से जिले में है, वो बांसवाड़ा में। जैनियों के जो 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा कहाँ विराजित है, तो वो है नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर बाड़मेर में। डंडार वाले हनुमान जी का मंदिर भरतपुर जिले में निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो नदी का नाम बताना है, तो यहाँ पे ककुंद नदी। एक भव्य जैन मंदिर जिसमें 27 देवरियां होने के कारण वह सतबीस देवरी कहलाता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो 27 मतलब 7 और 20 देवरियां हैं यहाँ पर, और ये एक जैन मंदिर है, तो ये कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। बेजोड़ स्थापत्य कला पर सैकड़ों किलो सोने का श्रृंगार वाला मंदिर जिसे मिनी मुंबई या गेटवे ऑफ गोल्डन के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसी स्थापत्य है कला है और सोने का श्रृंगार है, इसमें सैकड़ों किलो सोना, तो ऐसी बेजोड़ स्थापत्य किसमें कौन से मंदिर में है, तो ये फालना का जैन मंदिर है पाली में। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर वागड़ के परमार राजाओं के द्वारा निर्मित हैं, तो वो है आथुरना के मंदिर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज देवनारायण का मंदिर भीलवाड़ा में किस नदी के
तट पर स्थित है। तो देवनारायण का मंदिर जो भीलवाड़ा में है ये खारी नदी के तट पर है। तो ये हमारे 200 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज थी फ्रेंड्स, होप आपको पसंद आई होगी और साथ ही साथ में आपको हेल्प भी हुई होगी कुछ क्वेश्चन जानने में और कुछ जो आपने पढ़े हुए थे उनको वापस से रिवाइज करने में। सो it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.